वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने हमें देखा होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। देन टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ सेट टेक करने हैं नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे? एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। जो हमें ये पॉइंट्स दे रखी है उनके हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। अब मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का साइन हमारा ऐसे करके होता है, ठीक है, डैश करके, कि हमें ये छोड़कर बाकी सारे लिखने होते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? हमें इसमें यूनियन क्या दे रखा है? इसमें यूनियन हमें दे रखा है नेचुरल नंबर है। इनमें से जो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है उसको छोड़कर बाकी सारे इसके अपोजिट लिखना है। यूनिवर्सल मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो छोड़कर बाकी सारे आंसर होगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बस यही है, इसके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कह रहा है? एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। हमें नेचुरल नंबर का एक सेट दे रखा है, उसमें से हमें फर्स्ट पॉइंट चूज कर रखा है कि इवन नेचुरल नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट बनाओ। तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर, इसके अपोजिट इसको छोड़कर बाकी सारे। तो इवन सारे काउंट कर लिया, अब क्या बचे? सिर्फ ऑड। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर का हमें कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि उसका अपोजिट लिखना होता है। मतलब जो हमने लिख लिया है उसको छोड़कर बाकी सारे। तो इवन आ गए थे, तो नेचुरल नंबर से अब क्या बचे? सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब हमें ऑड चूज किए गए, तो हम क्या लेंगे? इवन। ऑड सारे काउंट कर लिए गए, अब क्या बचे? इवन। तो हम क्या चूज करेंगे? इवन नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम थे थोड़े। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब बोला है हमें पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए वो मल्टीपल होने चाहिए 3 के, जैसे कि 3, 6, 9। तो बच्चे कौन से जो कि मल्टीपल नहीं है 3 के? ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? मल्टीपल, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब मतलब जो नेचुरल नंबर हमें गिवन थे उसमें से मल्टीपल ऑफ 3 ले लिए। अब कौन से बच्चे जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है? तो इसका आंसर ही क्या होगा? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज सच दैट एक्स जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो पता है ये सबको। एंड लिख देंगे हम एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। उसका अपोजिट मतलब जो कि क्वेश्चन में है और जो कि नहीं है वो हमें लिखना है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले अभी इसमें, तो हमें अब हमने नेचुरल नंबर से प्राइम नंबर चूज कर लिए, तो कौन से नंबर बचे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या फिर जो कि प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है, प्राइम नंबर तो बचे, लेकिन और कौन से बचे? कंपोजिट नंबर। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या फिर तुम लिख लो कि एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो कि हमने क्वेश्चन जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट में किया। या फिर तुम लिख सकते हो कि वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। तो हम कंपोजिट नंबर वाला चूज करेंगे क्योंकि नॉट वाला हमने एक एग्जाम्पल पर देख लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने वैसा कर लिया है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब आपको ध्यान होगा कि 1 ना ही वो प्राइम नंबर होता ना ही वो कंपोजिट, बट वो नेचुरल नंबर तो होता है। तो नेचुरल नंबर में तो 1 से स्टार्टिंग होगी ना काउंटिंग। प्राइम नंबर ले लिए, बच्चे कौन से? कंपोजिट नंबर और 1 बचा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? x इज इक्वल टू 1, जिससे 1 भी इसी में काउंट हो जाता है। हमने यहाँ पे एंड लिख दिया। ठीक है, एंड का साइन बना दिया। हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्राइम नंबर, तो हमने क्या कहा? क्वेश्चन तो नेचुरल नंबर का है, तो उसमें अब क्या बचे? कंपोजिट नंबर। हमने लिखे कंपोजिट नंबर। फिर हमने देखा कि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट, तो वो क्या होता है? यूनिक नंबर। हमने एंड करके 1 को साइड में लिख लिया कि 1 भी इसी आंसर में इंक्लूड है, इसी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5।
अब वो नेचुरल नंबर होने चाहिए जो कि डिविजिबल हो 3 से और 5 से। जैसे कि 15 हो गया हमारा, ठीक है, 15 ऐसे करके, जो कि डिविजिबल हो 30, 15, 30, है ना, 45, ये सब जो कि डिविजिबल 3 से भी होने चाहिए और 5 से भी। तो कौन से बचे जो कि डिविजिबल नहीं होने चाहिए 3 से और 5 से? नेचुरल नंबर में से हमने कौन से ले लिए जो 3 और 5 से डिविजिबल है, बट अब बचे कौन से, हमें वही तो आंसर लिखना होता है। तो बचे कौन से जो कि इन दोनों से डिविजिबल है ही नहीं, तो आंसर भी वही होगा। एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट अ डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है, जो कि डिविजिबल नहीं होने चाहिए 3 से और 5 से। अब देखते हैं सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने ले लिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 1 भी होता है, 1, 4, 9, ठीक है, ये होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर। ये हमने ले लिए, तो बचे कौन से जो कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, जैसे कि 2, 3, 6, ये सब परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। सब हम इन्हें क्या लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज, यहाँ पे बिलोंग नेचुरल नंबर भी लिख देना, बिलोंग नेचुरल नंबर, फिर लिखेंगे एंड एक्स जो है वो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये भूलना मत। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर, कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं और जो एक्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे 7 पॉइंट सेम ऐसे, बट उसमें क्यूब आ गया, परफेक्ट क्यूब। अब वही क्यूब कौन से होंगे, 1, 9, 64, 4 का होता है ना, 125, ऐसे करके ये होते हैं हमारे क्या, परफेक्ट क्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। मीन्स एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसने अब इक्वेशन दे दी। अब देखो, एक्स इज सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। पहले हम इसका सॉल्यूशन कर देते कि हमारी एक्स की वैल्यू निकलेगी क्या। हमें ये करके ऐसे करके कुछ हमें दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है, ऐसे में हमें एक इक्वेशन दे रखी है। तो हमने क्या दिखा रहा है, एक्स की वैल्यू क्या निकली, 3। एक्स की वैल्यू निकली 3। अब ये बोल रहे हैं कि 3 इसका आंसर है, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो 3 है। अब हम क्या लिखते हैं, हम उसके अपोजिट लिखते हैं कि 3 नहीं होनी चाहिए। उस नेचुरल नंबर में से उन्होंने 3 चूज कर लिया, हम क्या लिखेंगे कि 3 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि x is such that x belong natural number and x is not equal to 3। इसका आंसर आया 3, उसके अपोजिट की नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें परफेक्ट क्यूब था, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है कि नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसका परफेक्ट स्क्वायर था, बट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही हमारा इसका आंसर 3 आया, तो हम इसका क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 था इसमें, बट इज नॉट इक्वल टू 3 होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। हमने इसको सॉल्व किया इस इक्वेशन को, x की वैल्यू 3 आई, तो नेचुरल नंबर में से 3 चूज किया, तो हम कहेंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसको छोड़कर क्या, तो हम लिखेंगे बस x इज इक्वल, मतलब x के इक्वल नहीं आना चाहिए 3, वही इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसके अपोजिट। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट मीन्स x इज सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था जो भी इक्वेशन देखी पहले उसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे हमने 4 आया, ठीक है, ये माइनस में गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये तो सबको पता ही होगा, इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 2, इसकी इक्वेशन की 2 आ गई, जैसे कि इसमें 3 थी, सेम वैसे लिख देंगे। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 10th पॉइंट। 10 पॉइंट में क्या बोल रहा है, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन ए 7 से, मतलब जो x की वैल्यू है वो 7 से बड़ी आनी चाहिए, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, बस इसको घुमा देंगे। अब बोला इसमें 7 के इक्वल भी और 7 से बड़ी आनी चाहिए। इसके अपोजिट क्या होगा कि 7 से छोटी आनी चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट। मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी अपोजिट होता है कि जो है क्वेश्चन में उसका पूरा अपोजिट। जैसे कि अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो हम लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट क्यूब, अगर वो इज इक्वल टू 3 है तो हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 3। ऐसे ही सेम 10th में है, तो इसका आंसर क्या होगा कि x इज सच दैट x इज लेस देन 7। इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, मीन्स जो इज इक्वल टू का साइन होता है वो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम सीधा ऐसे लिख देंगे। पर ये हमारा गलत होगा, इस वे में हमें कभी आंसर नहीं देना है, ठीक है, इस वे में हमें आंसर नहीं देना है, हमें एकदम प्रॉपर वे में देंगे। प्रॉपर वे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x
इज लेस देन 7, ठीक है, कि 7 से छोटी आनी चाहिए। इस वे में हम आंसर देंगे, इस वे में आंसर नहीं देना है, ठीक है। 7 से बड़ी थी, इसको इक्वल भी थी, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7 से छोटी आनी चाहिए, पूरा अपोजिट कर दिया, ठीक है। 11th पॉइंट में क्या है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 ग्रेटर एट 10 से। अब देखेंगे, मैंने बताया था पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी इक्वेशन होती है उसी से हमारा आंसर निकलता है। 2x + 1 = 10 मान लो, 2x 10 में से 1 गया 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4.5। अब बोल रहा है इसमें जो क्वेश्चन है, मतलब जो 4.5, इसकी जगह हमारा 4.5 आ रहा है ना, इसकी जगह क्या आ रहा है 4.5, मतलब 10 की वैल्यू है जो, मतलब यहाँ पे जो 10 है वो ग्रेटर देन है 4.5, बस हम इसका साइन घुमा देंगे, हम लेस देन कर देंगे। जो x की वैल्यू है उसमें क्या है, हमारी लेस देन आ रही है 4.5 से, इस पूरी का आंसर हमारा क्या आ रहा है 4.5। x की वैल्यू हमारी निकल करके आई हमारी 4.5 आई निकल कर हमारी, तो हम इसका आंसर पूरा घुमा देंगे। इसका आंसर कितना है 4.5, तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या आनी चाहिए 9/2 से कम आनी चाहिए। इसका मतलब 4.5 भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया, 4.5 से छोटी है उसके इक्वल आनी चाहिए। इसमें क्या था, ग्रेटर आनी चाहिए, मैंने साइन को घुमा दिया, मीन्स अपोजिट कर दिया। ग्रेटर था, मैंने लेस देन का साइन लगा दिया। ऊपर भी ऐसी था, ग्रेटर का साइन था, लेस देन का साइन लगा था। ऐसे ही इसमें ग्रेटर का साइन था कि 4.5 से बड़ी आनी चाहिए, लेकिन मैंने स्मॉलर देन का साइन, लेस देन का साइन लगा दिया, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, जिसमें 11 पार्ट्स थे हमारे, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ यू, मतलब अगर हमें जो यूनियन दे रखा है 1 से लेके 9 तक काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे रखा है ए, फिर हमें कोई ए सेट दे रखा है 2 4 6 8, एंड फिर हमें कोई बी सेट दे रखा है 2 3 5 7, ठीक है। वेरीफाई करना है, हमें कुछ 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको प्रूफ करना है कि इसके इक्वल ये है, ठीक है, इसके इक्वल हमें ये प्रूफ करना है। वेरी सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है, बस हमें नंबर मिलने चाहिए, हो जाता है सॉल्व, ठीक है। अब हम देखो, हम जो भी प्रूफ करते हैं हम पहले LHS या RHS लेके चलते हैं। अगर हम एक ले लेंगे, अगर वो उसके इक्वल आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाता है पहले से ही, ठीक है। तो इसमें मैं LHS ले लेती हूँ, आप RHS से भी दिखा सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। टेक LHS, मैंने LHS ले लिया, A यूनियन B का इंटरसेक्शन, मैंने देखा सबसे पहले A यूनियन B है क्या, A है ये, B है ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी A यूनियन B, मैंने बताया था यूनियन क्या होता है, पूरा एक, मतलब जैसे कि 2 या 3 सेट है, उसको मिला के एक पूरा मिक्सचर सेट बनता है, पूरा एक सेट बनता है, कंप्लीट सेट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा A यूनियन B, 2 4 6 8 3 5 7, 2 बार 2 2 रिपीट था, लेकिन एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी तो था ना, तो कॉम्प्लीमेंट चला दिया। मैंने बताया था ना यूनियन इसका वो है पूरा, इसमें से हमें चूज करने होते हैं कौन से लेने हैं कौन से नहीं। सो अब इन सबको छोड़कर जो इस नंबर में बचे हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। जैसे कि क्या बचे हमारे 1 2 3, देखो 2 हट गया, 2 नहीं लेंगे 1 आएगा, 4 नहीं लेंगे 3 आएगा, 5 लेंगे 7 भी लेंगे, नहीं एक मिनट गलती हो गई। अब देखो सबसे पहले 1 इसमें नहीं है, तो 1 हमारा काउंट किया जाएगा, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है, 8 नहीं है और 9, ठीक है। हमने लिया पहले टेक, क्या लिया हमने, LHS लिया, LHS लेके हमने ये आंसर निकाला कि हमारा आंसर ये आया। A यूनियन B करा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, इसमें से जो नंबर यहाँ है वो नहीं लेने, उसके जो नहीं है वो लेने, 1 और 9 नहीं थे वो ले लिए। अब हम लेंगे टेक RHS, हमने देखा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, पहले हम देखेंगे A इंटरसेक्शन क्या है, सॉरी मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट क्या है, मतलब A को छोड़कर जो भी बचे वो लिखना है। 2 4 6 8, 2 नहीं लेंगे 1 लेंगे, 4 आ गया, मतलब 3 5 7 और 9 यही लेंगे हम। A कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 को नहीं लेंगे, इनमें से 1 3 5 7 9 बचे, ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन। B कॉम्प्लीमेंट, B में क्या है 2 3 5 7 नहीं लेना है, जो बचे हैं वो लेने हैं। जैसे कि 1 बचा है, 3 आ गया, 4 बचा है, 5 भी आ गया, 6 बचा है, 7 भी आ गया, 8 और 9 बचा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है,
हमने देखा 1 कॉमन पार्ट आया और 9 हमने देखा 9, तो हमारा देखो LHS और RHS प्रूव हो गए, हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट समझ आया होगा। सबसे पहले हमने LHS लिया, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B करा, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि इसमें से ये वाले पॉइंट्स नहीं लेने, तो क्या बचे 1 और 9 ले लिए। फिर टेक RHS लिया, RHS में A इंटरसेक्शन क्या है, ये B इंटरसेक्शन, B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट, सॉरी A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट, ये आया। उसके बीच क्या था, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट, फिर इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या था, 1 और 9, LHS RHS मैच करके, तो हमारा LHS इक्वल है RHS। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, हम इसको हाफ कर लेते हैं जिससे हम LHS RHS प्रूव कर पाए। ठीक है, हमने यहाँ ले लिया टेक LHS, क्या बचा A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। हमने देखा A इंटरसेक्शन B है क्या, मतलब उन दोनों में कॉमन, A इंटरसेक्शन B में कुछ कॉमन है, 2 है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 ही है। हमने देखा इसका क्या है, 2 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 2 को छोड़कर बाकी सारे लेने हैं, 1 से लेके 9 तक मीन्स 1 3 2 नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 9 ये आया, हमने लिया। फिर टेक RHS, हमारा ये LHS आ गया है। RHS में क्या आया, A इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी सारे, A इंटरसेक्शन क्या आएगा 1 3 5 7 9, बीच में यूनियन, B कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 को छोड़कर बाकी सारे। ठीक है, B कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 4 6 8 9। अब हमें देखना है इनमें से यूनियन, मतलब जो मिला के पूरा एक वो बन जाता है, जो मिला के पूरा एक सेट बन जाता है, तो क्या होगा 1 2 बार है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 भी 2 बार है पर एक ही बार काउंट होगा 9। सो हमने देखा 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, मीन्स हेंस LHS इक्वल RHS हमारा प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले उसमें कुछ बेसिक्स है, वेन डायग्राम्स। ठीक है, उसके बेसिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी के साथ करेंगे। जब हम वो बेसिक्स वेन डायग्राम्स करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 उसी पर डिपेंड है, वेन डायग्राम्स पर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, वो आपसे आसानी से हो जाएगा। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, जो यूनियन है, जो हमें पूरा एक साइड दे रखा होता है, वो हमें सारे ट्राइंगल्स का दे रखा है। तो हम जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। यू हमें दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, फिर बोला है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ए भी दे रखा है, ए हमें क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद, पूरा क्वेश्चन में ही है, एटलीस्ट 1 एंगल, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब हमें बोला है अब हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। अब हमने देखा यू हमें दे रखा है, जो यूनियन वो ट्राइंगल्स का दे रखा है। ए मैंने बताया था इसका अपोजिट होता है ए का अपोजिट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। 60 डिग्री मतलब उन सब ट्राइंगल्स का सेट जो कि एटलीस्ट कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए किससे, 60 डिग्री से। अब हम देखो, हमने देखा 60 डिग्री, हमने यहाँ 60 डिग्री बनाया, यहाँ 60 बनाया, यहाँ तीनों एंगल सेम है, तो ये हमारा कौन 60 डिग्री किसका होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल का एंगल होता है। हमने देखा ये तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एंगल है, ठीक है ना। फिर अब हम इसमें बोल रहा है कि ए तो हमें दे रखा था सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ, फिर हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा हमारा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद नंबर एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एटलीस्ट नहीं आएगा, मतलब कम से कम 60 डिग्री से ही होना, जो सेट है वो पूरा 60 डिग्री से ही एंगल नंबर के साथ होना चाहिए। इसमें क्या था, कम से कम एक एंगल। अब देखो, तो आपको फिर से समझाती हूँ, यहाँ पर आप इसकी जगह लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल। हमारा यूनियन दे रखा था सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, मतलब
जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं, राइट ट्राइंगल, इक्विलेटर, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल्स का हमें एक सेट दे रखा है। ए में हमें बोला है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, उन ऑल ट्राइंगल्स का जो सेट है विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम, जो कि 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, मतलब 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। हम इसका आंसर अगर हम 60 डिग्री का लेंगे, इसका अपोजिट क्या होगा? क्वेश्चन में हमें जैसे कि मान लो क्वेश्चन में दे रखा 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए, और हम उसका कॉम्प्लीमेंट क्या लगाएंगे? उसका अपोजिट की 60 डिग्री ही होना चाहिए, मीन्स इक्विलेटर होना चाहिए। बोला है मतलब जो भी एंगल होगा वो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट अपोजिट, तो अपोजिट क्या होगा? 60 डिग्री का होना चाहिए। इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद नंबर एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, एक मिनट इसमें डिफरेंट फ्रॉम नहीं आएगा, इसमें आएगा 60 डिग्री। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद नंबर एंगल 60 डिग्री, या फिर तुम लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटेड ट्राइंगल भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। 5 और 7 और कुछ बेसिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो अगर आपको कुछ भी डाउट है सो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1.5 भी खत्म हो जाएगी, बस 2 क्वेश्चन रह गए, 5 और 7। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।